इंग्लिश में आप लोग वॉयस पढ़े होंगे ना, एक्टिव वॉयस पैसिव वॉयस, याद आया आप लोगों को? उसमें क्या पढ़ते थे एक्टिव वॉयस पैसिव वॉयस में? बस पढ़े थे? नहीं मैम, एक्टिव वॉइस में वो होता है जो कोई भी काम हम लोग करते हैं तो उसको उसी फॉर्म में बोलते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में किसी दूसरे के द्वारा बताया जाता है कि अच्छा, मतलब ये आप लोग समझते हैं। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कर्तृवाच्य, कर्ता जो भी कार्य कर रहा हो उसके अकॉर्डिंग क्रिया लग रही हो, और पैसिव वॉइस का मतलब होता है कर्म के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वॉइस का मतलब होता है जो आप क्रिया यूज करते हैं, क्रिया का मतलब चलना, उठना, बैठना, बोलना, जो भी क्रिया है, यदि कर्म के अनुसार है तो कर्मवाच्य हुआ, कर्ता के अनुसार है तो कर्तृवाच्य हुआ, और भाव के अनुसार है तो भाववाच्य हुआ। ठीक है, तो आपकी हिंदी में 3 वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, तो जो भी क्रिया, ठीक है, यहाँ देखिएगा, क्रिया का कर्ता, कर्म और भाव, क्रिया का कर्ता, कर्म और भाव के वचन और लिंग, वचन और लिंग के अनुसार लिंग के अनुसार प्रयुक्त होना या आना वाच्य कहलाता है। हो गया बेटा? अब ध्यान दीजिएगा, क्रिया जो भी क्रिया है, जितनी भी क्रियाएं हैं, जैसे चल हो गया, उठ, पढ़, जैसे ही ना लगाएंगे ना तो ये सामान्य क्रिया बन जाती है, क्योंकि हमें सामान्य जीवन में इसका यूज करना है। तो ये देखिए धातु है, चल धातु है, उठ धातु है, पढ़ धातु है, ये सब संस्कृत में थोड़ा बहुत आप पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे, लेकिन जैसे ही ना लगाते हैं तो ये सामान्य क्रिया बन जाती है। अब इसी को अगर हमें प्रेजेंट में बनाना है, वर्तमान काल में, तो हम बोलते हैं ना चलता है, पढ़ता है, उठता है, बैठता है, और पास्ट में यदि बनाना है तो चलता था, पढ़ता था। ठीक है, और भविष्य में ऐसे ही, मतलब क्रियाओं से ही पता भी चलता है कि ये कौन सा काल है। तो जो भी क्रियाएं हैं, यदि कर्ता के अकॉर्डिंग है तो कर्तृवाच्य, यदि कर्म के अकॉर्डिंग है तो कर्मवाच्य, और यदि भाव के अकॉर्डिंग है तो भाववाच्य। ठीक है, जैसे उदाहरण में आप देख लीजिए, सीता घर जा रही है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा बेटा कि मैंने यहाँ लिखा है ना, यहाँ 1-2 चीज आप नोट कर लीजिएगा, ये वचन और लिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप देखिएगा सीता क्या है, कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, वचन क्या है? एक वचन है। ठीक है, एक ही सीता है, तो स्त्रीलिंग है और एक वचन है, तो इसी के अकॉर्डिंग क्रिया भी स्त्रीलिंग में बनी है, रहा नहीं बना है। अगर पुल्लिंग होता तो रहा बनता, लेकिन स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी क्या बनी है? स्त्रीलिंग में बनी है और एक वचन में। अगर बहुवचन में हो जाता तो रहे हो जाता। ठीक है, लेकिन एक वचन के अकॉर्डिंग ही बनी। और यहाँ पे देखिएगा मोहन है, ये पुल्लिंग है और एक वचन में है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ क्रिया भी पुल्लिंग में ही लगा है और एक वचन में लगा है। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कर्ता के अकॉर्डिंग लग रहा है, और यहीं पे कर्म हो जाता तो कर्म के अकॉर्डिंग लगता, अगर भाव होता तो भाव के अकॉर्डिंग लगता। ठीक है, तो इतना समझ में आया कि नहीं? क्योंकि आगे बढ़ना है। ठीक है, यानी देखा जाए तो वाच्य आपके 3 हुए, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य।
कर्तृवाच्य में कर्ता के अकॉर्डिंग आपकी क्रिया लगती है, और यही कर्म होता है तो कर्म के अकॉर्डिंग लगता है। ये आपका कर्म है, ये आपका कर्म है ना कर्म, तब इसके अकॉर्डिंग क्रिया लगने लगेगी। ठीक है, तो इसके आगे देखिए बेटा, इसके भेद क्या है, वाच्य के भेद, वाच्य के भेद। तो वाच्य के आपके 3 भेद हुए, कर्तृवाच्य, और ये आपका कर्मवाच्य, और ये हुआ आपका भाववाच्य। इसका परिभाषा लिखिएगा बेटा, इसका परिभाषा लिखिएगा। लिखिए, हम मौखिक ही बोल रहे हैं, फिर समझाएंगे बस। लिखिएगा, जहां क्रिया कर्ता के वचन और, जहां क्रिया कर्ता के वचन और लिंग के अनुसार, लिंग के अनुसार प्रयुक्त होती है, प्रयुक्त होती है, वहाँ कर्तृवाच्य होता है। इसकी पहचान क्या है बेटा? इसकी पहचान ये है, यदि कर्ता का, यदि जो भी कर्ता है आपका, कर्ता का लिंग और वचन कर्ता का जो भी लिंग वचन है, ठीक है, जैसे सीता है, मोहन है, चाहे जो भी है, कर्ता का लिंग और वचन परिवर्तित किया जाए, अगर चेंज किया जाएगा तो क्रिया का भी लिंग और वचन परिवर्तित हो जाता है। ये इसकी पहचान है। राम घर जा रहा है, ठीक है, तो आप देखिए बेटा, कर्ता कौन है? राम है ना, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्रिया लगी है, ठीक है। तो राम देखिएगा, ये आपका पुल्लिंग है और एक वचन में है, तो क्रिया भी एक वचन में ही है और पुल्लिंग में ही है, ठीक है। अगर मैं इसी को चेंज कर दूं, क्योंकि ये बोल रहा है ना, कर्ता का जो भी लिंग और वचन होगा, अगर उसमें परिवर्तन करेंगे तो क्रिया का भी लिंग और ये चेंज हो जाएगा। मान लीजिए हम यहाँ कह दें, इसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है, राम की जगह हम वे लिख दे रहे हैं, तो वो क्या होगा? देखिए, वो घर जा रहे होंगे ना, जा रहा नहीं ना करेंगे, क्यों? क्योंकि कर्ता हमने चेंज किया और कर्ता बहुवचन में है, तो क्रिया भी हम बहुवचन रहेगा, ठीक है। ये इसकी पहचान है बेटा। देखिए, जैसे ही मैंने कर्ता को चेंज किया, उसका लिंग मैंने चेंज कर दिया, पहले तो एक वचन में था, मैंने इसको बहुवचन में कर दिया, ठीक है, तो यहाँ देखिए चेंज हो गई। अब मान लीजिए इसको स्त्रीलिंग में कर देते हैं, सीता जा रहा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये स्त्रीलिंग में है, तो क्रिया भी आपकी स्त्रीलिंग में होगी, तो यहाँ पे जा रही है। तो आप देख रहे हैं ना, यही है इसकी पहचान बेटा। पहचान है ना, कर्ता का लिंग और वचन जैसे ही चेंज करेंगे, यहाँ मैंने देखिए चेंज किया, पुल्लिंग में था, एक वचन में, ये बहुवचन में, और फिर ये स्त्रीलिंग में मैंने चेंज कर दिया, तो क्रिया भी आपकी स्त्रीलिंग में हो गई, और यहाँ बहुवचन में था तो क्रिया भी आपकी बहुवचन में हो गई, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ एक शब्द लिख रहे हैं, पहले इसको ध्यान से देखिएगा। मोहन ने पुस्तक पढ़ी, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पढ़ी नहीं होगा, पढ़ा होगा ना। अच्छा, अगर पढ़ी मैंने लिख दिया तब क्या होगा?
अच्छा, कर्ता को मोहन ही कर दें, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये आंसर सही बोली है। मोहन ने, ये सेंटेंस भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन क्यों सही है मैं बता रही हूँ। ये मोहन ने पुस्तक पढ़ी, मोहन के अकॉर्डिंग यहाँ पढ़ा होना चाहिए था, मोहन ने पुस्तक पढ़ा, लेकिन यहाँ पुस्तक जो है स्त्रीलिंग है, इसके अकॉर्डिंग, यानी ये कर्म के अकॉर्डिंग मैंने चेंज किया है, ये कर्मवाच्य हो गया, ठीक है। मैंने मोहन के अकॉर्डिंग क्रिया नहीं लगाई है, मोहन के अकॉर्डिंग होता तो पढ़ा होता, लेकिन मैंने पुस्तक के अकॉर्डिंग लगाई है कि मोहन ने पुस्तक पढ़ी। आप लोग बोलते हैं ना सीता ने रोटी खाई, तो सीता स्त्रीलिंग है लेकिन रोटी भी स्त्रीलिंग है, तो रोटी के अकॉर्डिंग क्रिया लगी है, सीता के अकॉर्डिंग नहीं लगी हुई है, ठीक है। तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, मतलब कि गड़बड़ है, एक बार चेक कर लीजिएगा इसको कि हाँ, इसका कर्म देखिएगा कि कर्म क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो जो कर्म होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ क्रिया भी लग जाएगी, तो ये कर्मवाच्य का है, गलत नहीं है। क्यों मैंने ये उदाहरण दिया, क्योंकि अभी आप ये पूरा देखें ना, कर्ता के अकॉर्डिंग क्रिया लग रही है, कर्ता के अकॉर्डिंग क्रिया लग रही है, लेकिन यहाँ कर्म के अकॉर्डिंग क्रिया लग गई है, तो बस आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो आपका कर्म है ये स्त्रीलिंग में है, तो क्रिया भी आपकी स्त्रीलिंग में हुई है, ठीक है। लिखिएगा बेटा, कर्मवाच्य परिभाषा लिखिएगा, जहां कर्म के वचन और लिंग के अनुसार, जहां कर्म के वचन और लिंग के अनुसार क्रिया प्रयुक्त होती है, जहां कर्म के वचन और लिंग के अनुसार क्रिया प्रयुक्त होती है, वहाँ कर्मवाच्य होता है। और इसका पहचान क्या है बेटा? इसका भी वही पहचान है, ठीक है। यदि कर्म का लिंग और वचन परिवर्तित किया जाएगा, यदि कर्म का लिंग और वचन परिवर्तित किया जाए तो क्रिया का भी लिंग और वचन परिवर्तित करना पड़ेगा, इसमें कर्ता के लिंग और वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। ये इसकी पहचान है। इसमें जो भी काम करना है कर्म के अकॉर्डिंग करना है, कर्ता का इसमें कोई योगदान नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिएगा, सुरेश ने चिट्ठी लिखी, सुरेश ने चिट्ठी लिखी, सुरेश के अकॉर्डिंग क्रिया क्या होनी चाहिए थी? लिखा होनी चाहिए, लेकिन चिट्ठी जो है ये आपका कर्म है, पहले आप कर्म छाट लीजिए, ठीक, और फिर ये स्त्रीलिंग है, तो इसलिए क्रिया भी आपकी स्त्रीलिंग में है, ठीक है। यही रीजन है। जैसे दूसरा उदाहरण देखिएगा, महेश ने पत्र लिखा, महेश है पुल्लिंग, लेकिन महेश से हमको दिक्कत नहीं, पत्र आप देखिएगा ये पुल्लिंग में है और एक वचन में है, इसीलिए क्रिया भी आपकी हाँ पुल्लिंग में है और एक वचन में है। तो जिसमें आपका कर्म रहेगा कर्म के अकॉर्डिंग ही आपका सारा लगेगा, कर्ता का इसमें कोई योगदान नहीं है, ठीक है।
इसका एक ट्रिक है, यही ट्रिक आप लिख लीजिए बेटा। तो एक उदाहरण आपको दे रहे हैं छांटने के लिए हम। कहीं कहीं ये से ना हो करके आपका जो है ये भी रहेगा, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। कर्ता प्लस ने प्लस वस्तु का नाम, जो भी वस्तु यानी कर्म बराबर कर्मवाच्य। से द्वारा हो गया बेटा। जैसे आप कर्तृवाच्य पढ़े थे बेटा ना, पहचान में वही कोई कारक चिन्ह नहीं था उसमें। पहचान में आप देखे थे कर्तृवाच्य जो पढ़े हैं अभी आप, उसमें आप देखेंगे से ने ये सब नहीं लगा था, सीधे डायरेक्ट था। वह घर जा रहा है, वह पढ़ रहा है, खा, ये नहीं कि सीता ने जा रही, ऐसा कुछ नहीं था। सीता से जा रही, ऐसा कुछ नहीं था। उसमें कोई कारक चिन्ह नहीं था। जैसे आप जो भी कारक चिन्ह पढ़े हैं ना कर्ता ने कर्म को, तो उसमें कोई कारक चिन्ह नहीं था। तो जो कर्तृवाच्य था उसमें आप ध्यान दीजिएगा कोई कारक चिन्ह नहीं होता है, इसलिए और उसको पहचानना आसान होता है। कोई भी कारक चिन्ह नहीं होता है, ठीक है। और इसमें क्या है, इस कर्मवाच्य में कारक चिन्ह होता है और सबसे अधिक ने ही होता है। ने भी होता है, से भी होता है और द्वारा भी होता है। ये तीनों कारक चिन्ह आपको दिखेगा, इसलिए इसको और पहचानना आसान होता है। कर्तृवाच्य में कोई कारक चिन्ह नहीं था, लेकिन इसमें आपको ये तीन आपको कारक चिन्ह मिलेगा, ठीक है। मोस्टली आपका 90% ने ही आएगा, ठीक है। 15-20% आपका कहीं कहीं से भी आ सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि जहाँ ने नहीं है, जहाँ ने आ जाए देखते ही आप समझ जाइएगा कि वो कर्मवाच्य है। एक पहचान मैं आपको बता दूं, जैसे मोहन ने पुस्तक पढ़ी, सीता ने खाना खाया, जो भी है, तो खाना पुल्लिंग है तो पुल्लिंग के अकॉर्डिंग क्रिया लग गई है। तो जहाँ ने लग जाए वो कर्मवाच्य की पहचान है, ठीक है। तो ये जो ने है वो ज़्यादा परफेक्ट है। जैसे राहुल ने चिट्ठी लिखी, क्यों? क्योंकि इसके अकॉर्डिंग, चिट्ठी के अकॉर्डिंग क्रिया लग रही है, तो राहुल ने चिट्ठी लिखी, ठीक है। मान लीजिए बेटा वो दोनों, आप जैसे राहुल के द्वारा चिट्ठी लिखा गया या लिखी जा रही है, ठीक है, वो भी सही है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में दिया है, ये भी दिया वो भी, तो ने वाला ज़्यादा सही माना जाएगा। गलत आपका नहीं है, हम नहीं कर, लेकिन ज़्यादा होता है ना, ज़्यादा सही, तो ज़्यादा सही ये है, ठीक है। क्योंकि ने ही पहचान है, मतलब ने ही पहचान है आपकी कर्मवाच्य की, ठीक है। ये इसको परफेक्ट भी बना देता है। और जैसे ही ने लगाएंगे ना, तो क्रिया आपका मतलब बीता हुआ बताएगा, पास्ट। ने लिखी मतलब काम खत्म हो चुका है। जैसे उसमें आप वो उसमें पढ़ते हैं ना, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो थर्ड टेंस का प्रयोग होता है ना, तो थर्ड का प्रयोग, वही मतलब थर्ड का फॉर्म का प्रयोग होता है ना, तो उससे क्या मालूम होता है कि कार्य हो चुका है, कार्य खत्म हो चुका है ना। तो बाई इनके द्वारा फिनिश तो होता है ना, तो वही चीज़ यहाँ पे है। यहाँ पे क्रिया भी आपकी जो है समाप्त होनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ने के अकॉर्डिंग
ज़्यादा सही है। आप इंग्लिश में भी जा कर के दे सकते हैं। क्रिया आपकी थर्ड फॉर्म में प्रयोग होगी, बाद में बाई लगाया जाता है। तो बाई का मतलब ही है के द्वारा, से या ने। ठीक है, यहाँ देखिए सीता ने, ठीक है, चिट्ठी स्त्रीलिंग है इसलिए क्रिया भी स्त्रीलिंग में, चिट्ठी लिखी। ये दोनों हो गया आपका। अब यहाँ पे मोहन ने रोटी खाया। मोहन ने पत्र भी बोले हैं ना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हमें यही याद था, हम लिख दिया। मोहन ने पत्र लिखा। हाँ, ने पत्र लिखा। अगर से लगाएंगे, मान लीजिए से लगाना है तो मोहन के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है, तब आप ये करेंगे। यहाँ से नहीं लगा पाएंगे, के द्वारा। हमारा सेंटेंस भी तो बैठना चाहिए। ठीक है, और एक क्या बोले थे? सुनीता पुस्तक पढ़ रही है, तो सुनीता ने पुस्तक पढ़ी। ठीक, सुनीता ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, मोहन ने पत्र लिखा। ठीक, समझ में आया बेटा? क्योंकि अभी भी आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, तो पहले ने ही लगा करके बनाइएगा, एकदम परफेक्ट आपका बनेगा। कहीं कहीं के द्वारा, से द्वारा बन सकता है, क्योंकि आप देखेंगे कहीं कहीं कर्म दिखता है। जैसे मोहन घर को जाता है, घर जाता भी सही है ना, तो क्यों हम कारक चिन्ह दिखाएं? कहीं कहीं देता है ना कि मोहन घर को जाता है, सेंटेंस गलत नहीं है, लेकिन ये है कि कर्ता जितने कारक चिन्ह अगर छुपे रहे तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे घर जाता है, ये भी सही है, घर को जाता है, ये भी सही है, लेकिन ज़्यादा सही पूछा जाए तो घर जाता है, ये ज़्यादा सही है। ठीक है, अगला आइएगा, अंतिम आपका भाव। लिखिएगा, जहां क्रिया भाव के वचन और लिंग के अनुसार, भाव के वचन और लिंग के अनुसार प्रयुक्त होती है, जहां क्रिया भाव के लिंग और वचन के अनुसार प्रयुक्त होती है। हाँ, प्रयुक्त होती है, वहां भाववाच्य होता है। उसी में विशेष में ऐड करिएगा, विशेष में ऐड करिएगा। भाववाच्य में क्रिया अकर्मक होती है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, क्रिया किस में अकर्मक होती है? क्योंकि कर्ता में भी आपको मिलेगा, कर्म में मिलेगा, भाव में जो है कर्म नहीं होता है। ठीक है, क्रिया अकर्मक होती है, क्रिया अकर्मक होती है। इसका मतलब समझ रहे बेटा, इसमें कर्म होता ही नहीं है। जैसे उधर था ना कि मोहन घर जाता है, तो घर कर्म था, कर्तृवाच में भी कर्म मिलेगा और कर्मवाच में भी कर्म तो मिलेगा ही, लेकिन भाववाच में कर्म का कोई नामो निशाना नहीं है। ठीक है, हाँ, ऐसे ही पहचान जाएंगे। ठीक, मतलब कर्म का कोई काम नहीं है उसमें, सीधे भाव आप पकड़ना है। ठीक, दूसरा लिखिएगा, दूसरा पॉइंट उसी में, भाववाच्य से कर्ता की सक्षमता या असक्षमता, भाववाच्य से कर्ता की सक्षमता या असक्षमता का पता चलता है। तीसरा लिखिएगा, भाववाच्य में अक्सर वाक्य नकारात्मक होता है, अक्सर वाक्य नकारात्मक होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बेटा, पहला पॉइंट था कि इसमें कर्म होता ही नहीं है, भाववाच्य में कर्म नहीं होता है। दूसरा, जो भी इसमें करता रहता है वो सक्षम है या असक्षम है, दोनों पता, जैसे चला जाता है,
मेरे से चला जाता है। अब मैं बोल दूँ मेरे से नहीं चला जाता है, तो मेरी मतलब मैं सक्षम नहीं हूँ ये पता चल रहा है। मुझसे बोला नहीं जाता है, मेरी अक्षमता पता चल रही है ना, मुझसे बोला नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इसमें भाव ही होता है। और क्रिया हमेशा बेटा ना आपको पुल्लिंग में ही मिलेगी। चला नहीं जाता है, खाया नहीं जाता है, डोला नहीं जाता है। जैसे गांव में आप बड़े बुजुर्ग के पास पहुंचिएगा, जैसे भाववाची को यदि समझना हो ना, तो गांव में जो बड़ा बुजुर्ग होते हैं, बड़ा बुजुर्ग समझते हैं ना, बुढ़वा लोग, दतवा टूट गल, खवात नहीं है, चलात नहीं है, बुढ़ौती आल दिखात नहीं है, मतलब वो सारा सेंटेंस भाववाची का वहीं आपको मिलेगा। जैसे वो कहेंगे हमसे चलात नहीं है, तो चलात नहीं का मतलब हम बहुत बुजुर्ग हो गए, हड्डियां कमजोर हो गई, इसलिए हमसे चला नहीं जा रहा है। ये थोड़ी नहीं गुड़वा टूट गया है, गुड़वा नहीं टूटा है। ठीक है, अब मुझसे खवाया नहीं जा रहा है, तो खवाया मतलब दांत कमजोर हो गए हैं या टूट गए हैं, तो इसलिए नहीं खवाया जा रहा है। अब मुझसे देखा नहीं जाता है, दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, तो इसका मतलब ये है कि रोशनी कमजोर हो गई है। तो बड़े बुजुर्गों के पास ये भाववाची अब मिलेगा, या फिर जो जंगल चोर महिलाएं होंगी उनके पास भी मिलेगा। बुखार आ गल है, खवात नहीं है, दिखात नहीं है, चलात नहीं है, मतलब यस खाने को नहीं देगा। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, वो मतलब ऐसा बोलती हैं। या फिर आप बहुत ज़्यादा चल ली हो, बहुत थक गए, तो बोलते हैं मुझसे चला नहीं जाता है, मुझसे देखा नहीं जाता है, तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जाता है, ऐसा बोलते हैं ना। तो दुख थोड़ी ना दिखाई देता, लेकिन भाव है ना कि हाँ तुम्हारी तकलीफ है बहुत, मुझसे सहन नहीं हो रहा है, तो आपको भाव निकालना पड़ेगा। और ये सब चीज़ें महिलाओं के पास या बड़े बुजुर्गों के पास ज़्यादा मिलेंगी। ठीक है, हाँ। और इसका ट्रिक क्या है, ये ट्रिक देख लीजिए। जैसे उसमें ट्रिक था ना बेटा, इसमें सिंपल है, आपका कर्ता रहेगा, कर्ता के बाद से रहेगा, ठीक है, और से के बाद क्रिया। उसमें वस्तु का नाम था, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें डायरेक्ट क्रिया आ जाएगी, कर्म का कोई वो नहीं है, कोई वस्तु भी नहीं है। ठीक है, कर्ता प्लस से प्लस क्रिया और बराबर भाववाची। लिखिएगा उदाहरण में जैसे, ठीक, तो क्रिया में लिखे ना बेटा, ये से है, जस्ट उसके बाद क्रिया आ गई है। और कार्य में देखिए नहीं नहीं ज़्यादा आया हुआ है, यानी नकारात्मकता पता चल रही है। तो कर्ता सक्षम है या नहीं सक्षम है पता चल रहा है। ठीक है, जैसे राम से चला जाता है, ये भी वाक्य हो सकता है, गलत नहीं होगा। राम से नहीं चला जाता, तो इसमें भाव निकल रहा है। चला जाता है यानी ठीक ठाक है, चल लेगा, लेकिन जैसे ही कहेंगे नहीं चला जाता है, जैसे पंचकोशी की यात्रा थी अभी शिवरात्रि पे ना, तो लास्ट टाइम में जब आप टॉप पे पहुंचने वाले होते हैं तब थक जाते हैं, तो जो उनके यार में तो अरे यही तो है, बगलिए में है, थोड़ा सा है, उसको फुसला फुसला के ले जाते हैं। वो बोलता है कि हमसे चला नहीं जाता है, यानी बहुत थक गया है, बहुत हड्डियाँ एकदम थक गई है, पैरों में छाले पड़ गए हैं, बहुत से रीजन हो सकते हैं, लेकिन अरे वो दिक्कत वो पास में है, उसको फुसला के ले जाते हैं और बेचारा उसी लालच में पहुँच भी जाता है। तो ये भाव है। ठीक है, तो ये दोनों हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन इससे कर्ता की सक्षमता और असक्षमता दोनों का ही पता चलता है। और इसमें देख रहे हैं कहीं भी कर्म नहीं है, इसलिए एक नंबर का क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा जो है अकर्मक होता है, तो 3 ऑप्शन दे देगा, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो भाववाच्य ही अकर्मक होता है, उसमें कर्म का कोई नामो निशान। और क्रिया हमेशा पुल्लिंग में ही होती है, चाहे हम सीता ही लिख दें। अब देखिए, सीता से बोला नहीं जाता है, नहीं जाती नहीं लिख सकते हम, क्रिया हमेशा पुल्लिंग में चलेगा, क्योंकि ये भाव है। ठीक है, भाव पुरुषों का ही ज्यादा है, स्त्रियों का भाव नहीं ज्यादा है। ठीक है, सीता से बोली नहीं जाती, ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा, सेंटेंस सही बैठ रहा है, बताओ। सीता से बोली नहीं जाती, सीता से बोला नहीं जाता है। हाँ, ये सही है। आप रामचरितमानस में एक वाक्य है, सीता मरम वचन यह बोला, ऐसे करके है। तो मैं ये बड़ी पढ़ी तो सीता जी हैं, स्त्रीलिंग है, बोला क्यों लिख दिया है, बाद में पता चला ये भाववाच्य है। जब भाववाच्य में पढ़ी तब मालूम चला कि ये भाववाच्य, उसमें तो कोई डिफिनेशन तो देगा नहीं। हम तुलसीदास इतने बड़ी गलती तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये वाक्य है, सीता यह मरम वचन बोला करके ये वाक्य है। तुलसीदास तो इतनी बड़ी गलती, क्योंकि ज्ञाता थे कहीं मेरे से ही कहीं गलती हो रही है, मिसप्रिंट हुआ होगा, लेकिन जब वाच्य पढ़े तब वाच्य मालूम है ये भाववाच्य का है, इसलिए इसमें क्रिया हमेशा पुल्लिंग में होती है, भले चाहे।
ठीक है, तो ये आपका है। लिखिएगा वाक्य कर्तृवाच्य में, देखिए कैसे चेंज करते हैं आप लोग। सीता पुस्तक पढ़ रही है। सीता पुस्तक पढ़ रही है। सीता पुस्तक पढ़ रही है। अब कर्मवाच्य में चेंज करिए। पढ़ी, पढ़ी स्त्रीलिंग है ना, तो क्रिया स्त्रीलिंग है। सीता ने, ठीक, वेरी गुड। अब भाव में भी चेंज करिए। सीता से पुस्तक पढ़ा जाता। हाँ, पढ़ा नहीं जाता है या पढ़ा जाता है, दोनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वाक्य में नहीं शब्द है ही नहीं। तो आप सीता से पुस्तक पढ़ा जाता है ये भी लिख सकते हैं, नकारात्मक भी लिख सकते हैं, दोनों है ऑप्शन में, क्योंकि उसमें भाव ही निकालना है। तो मैम परफेक्ट क्या है? पढ़ा जाता है। ज़्यादा परफेक्ट, क्योंकि अगर ये दिया है, ठीक है, ये अगर दिया है, इसमें नहीं है तो हम नहीं जबरी नहीं लगाएंगे। अगर नहीं ये दिया होता तो ज़्यादा परफेक्ट नहीं, क्योंकि उसमें मोस्टली 90% नहीं ही आता है, नहीं देखते ही आप समझ जाएंगे। लेकिन अगर ये दे दिया है कि नहीं, कर्तृवाच्य दे दिया है और बोला है कि भाववाच्य बनाइए, तो जब इसमें नहीं है तो मैं उसमें क्यों लगाऊंगी? इसमें रहता कि सीता पुस्तक नहीं पढ़ रही है, तब वहाँ फट से लगा दीजिएगा। इसमें नहीं लगा तो मत लगाइएगा। सीता से पढ़ा जाता है। अच्छा, पुस्तक तो हमको वैसे भी हटाना है बेटा, क्योंकि कर्म नहीं रहेगा। हाँ, हो गया बेटा, समझ में आया? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका सोल्यूशन होगा। क्योंकि इंग्लिश में 2 चीज़ें तो आप पढ़े ही थे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, यानी कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य पढ़े ही थे, बस आपका भाव बढ़ा है, ठीक है। मतलब इसका भाव आप ले सकते हैं, भाव बड़ा है, भाव वाच्य भी बड़ा है, ठीक है, दोनों ही है, आप भाव निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।